कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, भगवान वैद्यनाथ की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, भगवान सदाशिव का सानिध्य है। आप महानुभावों की आस्था साकार होकर नृत्य कर रही है। सज्जनों, वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म ही सिद्ध होते हैं। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथातो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। जिसके जीवन में धर्मनिष्ठा नहीं और भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसका जीवन सिद्ध होता ही नहीं। जीवन को सार्थक करने वाले दो ही तत्व हैं, धर्म और ब्रह्म। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी धर्म और ब्रह्म की उपयोगिता चरितार्थ है। धारणात् धर्मः, धर्म की निरुक्ति यह है।
जो सिद्ध कोटि का भूत कोटि का धर्म है वो धारक होता है। पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश है। आकाश को धारण करने वाला शब्द बीज अव्यक्त है। अव्यक्त का भी अधिष्ठान आश्रय परमात्मा तत्व है, भगवत तत्व है। कठोपनिषद के अनुसार वह धर्म है। आत्मा का नाम धर्म है क्योंकि सबका धारक है। धर्म किसको कहते हैं? तो धारक और उद्धारक हो। साध्य कोटि का धर्म यज्ञ दान तप व्रत वर्ण धर्म आश्रम धर्म ये मान्य हैं। सिद्ध कोटि के धर्म की उपयोगिता का मैंने वर्णन किया। जो व्यक्ति धर्म से चिढ़ते हैं या धर्म शब्द सुनकर ही चौंक जाते हैं, उनको समझना चाहिए कि प्यास लगने पर मैंने पानी पिया, किस आस्था के बल पर? पानी अपने गुण धर्म का परित्याग नहीं करेगा। प्यासा व्यक्ति प्यास लगने पर प्यासा व्यक्ति पानी को क्यों पीता है? इस आस्था के बल पर कि पानी अपने गुण धर्म का परित्याग नहीं करेगा। भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति क्यों होती है? भोज्य पदार्थ अपने गुण धर्म का परित्याग नहीं करेगा। इसका अर्थ है किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता धर्म पर निर्भर है। अतः धर्म की उपेक्षा करके किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता कथमपि सिद्ध हो यह संभव नहीं है। साध्य कोटि के धर्म यज्ञ दान तप व्रत आदि हैं। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविशन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद आदि का अनुशीलन करें। भगवद गीता में श्री कृष्णचंद्र का वचन है यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। व्रत करेंगे तो क्या होगा? भोग का परित्याग करना पड़ेगा। और तप करेंगे तो सुख का परित्याग करना पड़ेगा। यज्ञ दान तप व्रत ये धर्म है। इनके अनुष्ठान से जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार होता है। हमारे जीवन में त्याग की भावना का उदय होता है। हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अतः धर्म के महत्व को समझना चाहिए। वर्ण धर्म आश्रम धर्म पर थोड़ा विचार करना चाहिए। एक विचित्र बात है, आजकल प्रायः वर्ण धर्म को कोसने की बीमारी हो गई है। लेकिन मैं दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर वर्ण धर्म की उपयोगिता को गिने चुने वाक्यों में अभिव्यक्त करना उचित समझता हूँ। सावधान। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। मोदी जी सावधान। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता संभव है। और एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है। आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता कथमपि संभव नहीं है। वर्ण धर्म की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए एक दृष्टांत ही पर्याप्त है। अर्थ की दृष्टि से आज पूरे विश्व में अर्थ को लेकर विपन्नता का तांडव नृत्य है। अमेरिका भी कर्जदार देश है। क्यों? अर्थ की व्यवस्था पूरे विश्व में संतुलित नहीं है। हर व्यक्ति की जीविका जब जन्म से आरक्षित होती है तो आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता स्वभाव सिद्ध है। हर व्यक्ति की जीविका जब जन्म से सुरक्षित होती है तो आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता कथमपि संभव नहीं है। आर्थिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था के महत्व पर हमने
गिने चुने वाक्यों में प्रकाश डाला। अब काम की दृष्टि से विचार कर लीजिए। 1000 विश्व सुंदरी हो, 1000 विश्व सुंदर हो, सनातन धर्म में स्थानित व्यक्ति कुल देखेगा, गोत्र देखेगा, वय देखेगा, शील का ध्यान रखेगा, किसी की बहू बेटी पर, किसी की कुदृष्टि पर ही नहीं सकती है। काम की दृष्टि से भी वर्ण व्यवस्था की उपयोगिता को मानने की आवश्यकता है। और धर्म की दृष्टि से विचार कर लें, स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः तेपि यान्ति पराम गतिम। ध्यानपूर्वक सुनिए, फल चौरी सनातन धर्म में नहीं है। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन सन्निहित है। फल चौरी सनातन धर्म में नहीं है। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। उदाहरण मैं हूँ, निरग्नि हूँ, अग्नि का विधिवत परित्याग करके अपना भी श्राद्ध करके संन्यास होता है। मैं भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भोजन दिया जाता है। भोजन करने से मना नहीं किया जाता, मैं भोजन करने से वंचित नहीं रखा जाता। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। हमने अर्थ की दृष्टि से बात कही। एक संकेत कर देते हैं, 99% अर्थ का स्रोत आजकल विश्व में विलुप्त है। ध्यानपूर्वक सुनिए। बाबा वैद्यनाथ के सानिध्य में हम लोग विराजमान हैं। सत्यम शिवम सुंदरम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः शांतम शिवमद्वैतम। शिव माने कल्याण, कल्याण स्वरूप। भगवान शिव का पहले यशोगान कर लें। भगवान के 3 नाम हैं। वेदादि शास्त्रों का मंथन करें। शिव, शंकर, प्रलयंकर। सूर्य प्रकाश स्वरूप होता है, उष्ण होता है। जैसा उसका स्वरूप होता है उसके अनुकूल ही सूर्य का स्वभाव होता है, प्रकाश और उष्णता को विकीर्ण करना। तो जैसा स्वभाव होता है सूर्य का, उसके अनुरूप ही प्रभाव होता है। अंधकार का अपनोदन करना, शैत्य का निवारण करना। स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव। स्वरूप के अनुरूप ही स्वभाव, स्वभाव के अनुरूप ही प्रभाव। वेदादि शास्त्रों का मंथन करके हमने 3 नामों को प्राप्त किया। भगवान के 3 नामों को। एक नाम है स्वरूप प्रधान शिव, दूसरा नाम है स्वभाव प्रधान शंकर, तीसरा नाम है प्रभाव प्रधान प्रलयंकर। शिव माने कल्याण स्वरूप, शंकर माने कल्याण की वर्षा करने वाले, प्रलयंकर का अर्थ होता है दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों का अपनोदन करने वाले। लेफ्ट राइट क्विक मार्च की शैली में 3 बार बोलेंगे। प्रलयंकर सबसे डरिए मत। दैहिक दैविक भौतिक ताप का अपनोदन करने वाला नाम प्रलयंकर है। शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? यज्ञ, दान, तप और व्रत के द्वारा जीवन में अद्भुत त्याग का बल और वेग प्राप्त होता है। हमारा जीवन अपने लिए और अन्यों के लिए सुखप्रद सिद्ध होता है। एक संकेत करना उचित समझते हैं। समष्टि और व्यष्टि में तादात्म्यपत्ति से जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार होता है। 5-6 महीने से मैं इस तथ्य को अधिक कह रहा हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ। आप अपने परिवार के बाहर जाते हैं, आपका परिचय मोहल्ले वाले परिवार के नाते देते हैं। समाज हमेशा सदा ही आपको हमको समष्टि से जोड़ता है। अपने मोहल्ले कस्बे गांव के बाहर हम आप चले जाते हैं तो मोहल्ले कस्बे गांव की दृष्टि से हमारा परिचय समाज देता है। और अगर जिला के बाहर चले जाएं तो अमुक जिला के हैं, जिला के नाते हमारा परिचय होता। समाज हमको समष्टि से जोड़ता है।
प्रांत या राज्य के बाहर चले जाएं तो अमुक प्रांत के हैं, अमुक राज्य के हैं। समाज हमको सदा ही समष्टि से जोड़ता है। और राष्ट्र के बाहर चले जाएं तो अमुक देश के हैं, भारत के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं। देश के नाते हमारा परिचय होता है। और पुण्य अर्जन करके पुण्य के बल पर कहीं स्वर्ग चले जाएं तो भूमंडल का यह व्यक्ति है, भूमंडल के नाते हमारा परिचय होता है। समाज समष्टि के साथ हमको जोड़ता है। कहीं हम भी अपने आप को समष्टि के साथ जोड़ दें तो जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार हो। बाबा विश्वनाथ का सानिध्य है। शक्तिपात की शैली में 2-4 वाक्य बोलता हूँ। सावधान। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जीव और जगत का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध है। मेरा तात्विक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, यह यथार्थ परिचय है। उसके बाद औपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सनातन अंश सरीखे हम हैं। ममई वामसो जीव लोके जीवभूत सनातन। सनातन शब्द को प्रमुख स्थान दिया गया। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी ने अंश के आगे इव का अध्याहार किया। जीव सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अंश सदृश है, न कि अंश। मिश्री के डली को बल और वेग पूर्वक पत्थर पर बजारिए, रवे विकीर्ण हो जाएंगे। अवयवी और अवयव दोनों नश्वर। अगर हम सचमुच में परमात्मा के अंश होते, अवयवी परमात्मा भी नश्वर सिद्ध हो जाते, हम भी नश्वर होते। इसलिए ममई वामसो जीवलोके जीवभूत सनातन अंशिव। हम सनातन परमात्मा के औपाधिक धरातल पर सनातन अंश सरीखे हैं। परमात्मा के सनातन अंश सरीखे होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए हिंदू हैं, हिंदू होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए नर नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि हैं। समष्टि और व्यष्टि दोनों से सम्मिलित अगर हम अपना परिचय प्राप्त करेंगे तो जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार होगा। मैं संकेत करता हूँ, कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले, यद्यपि कम्युनिस्टों का सिद्धांत गाढ़ी नींद के वेग के आगे ही घुटना टेक देता है। बुरा न मानो होली है। वह सिद्धांत क्या टिक पाएगा? गाढ़ी नींद का वेग ही जिस पर पानी फेरने में पर्याप्त है। भौतिकता की धारा में बहने वाले सावधान। चीन सावधान। चीन से मैं अनुरोध करता हूँ, कल कुशल मानसरोवर तक की भूमि भारत को दे दो। छोड़ेंगे नहीं, भविष्य में मानसरोवर तक की भूमि लेके रहेंगे। इसलिए बुद्धिपूर्वक चीन को मैं बुद्धिपूर्वक कहता हूँ, चीन बुद्धिपूर्वक छोड़ दे। मानसरोवर तक का क्षेत्र हमको लेना ही है। भारत किसी का घुटना नहीं टेकता है। इंग्लैंड को, ब्रिटेन को मैं कहता हूँ, एक अंश में भी स्वतंत्र भारत पर शिकंजा मत कसो। भारत किसी भी देश के अधीन रहने योग्य नहीं है। यह भगवत भूमि है। साक्षात परमात्मा यहाँ से रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। पंचदेवों की अवतार भूमि भारत है। भारत विश्व का हृदय है। इस पर भी अगर कोई शासन करना चाहता है, ब्रिटेन अमेरिका, उसका प्रमाद है, उसको हम सह नहीं सकते। भारत भारत है। हमने संकेत किया सज्जनों। तो अभी हम क्या कह रहे थे? आर्थिक दृष्टि से विचार करें तो वर्ण व्यवस्था का कितना महत्व है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित होने के कारण, दुर्व्यसन से मुक्त होने के कारण, अगर हम वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते हैं तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं है। अगर वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता अनिवार्य है। अमेरिका भी सुन ले, आर्थिक दृष्टि से वर्णाश्रम व्यवस्था का कितना महत्व है। अब जनसंख्या की दृष्टि से विचार कर लीजिए। बुरा न मानो होली है। सामान्य नियम क्या है पंडित जी? ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत है। सामान्य नियम है। ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। ब्राह्मणों का मुख्य दायित्व क्या है? यहाँ तो कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना।
कालक्रम से बौद्धादि के संपर्क में आए हुए ज्ञान विज्ञान को भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने विशुद्ध किया या नहीं? ब्राह्मणों, आपका दायित्व क्या है? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, ऋतंभरा प्रज्ञा से भी ऊंची प्रज्ञा अर्जित करके कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध क्या करना? अभिव्यक्त करना। विलुप्त ज्ञान विज्ञान को अभिव्यक्त करना। मनवंतर प्राप्त होने पर पूर्व मनवंतर के ज्ञान विज्ञान लुप्त हो जाते हैं। वेदज्ञ मनीषी क्या करते हैं? भगवान सूर्य की आराधना करके विलुप्त ज्ञान विज्ञान को अद्भुत मेधा शक्ति के बल पर अभिव्यक्त करते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य दायित्व क्या है जी? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को मेधा शक्ति के बल पर अभिव्यक्त करना और सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने तीनों कार्य किया। बौद्धादि के चपेट में आकर कालक्रम से जो ज्ञान विज्ञान विकृत हो गया था उसे विशुद्ध किया या नहीं? विलुप्त ज्ञान विज्ञान को अद्भुत मेधा शक्ति के बल पर अभिव्यक्त किया और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लेकर सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद किया। मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, श्रम अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति समाज में सदा संतुलित रूप से सबको प्राप्त रहे, इसके अमोघ विधा का नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। फिर सुन लीजिए, पूरे विश्व को शाप है जी। मत मानो वर्ण व्यवस्था को शाप लगेगा। क्या शाप है? मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, श्रम अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति को संतुलित रखने की दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक विधा वर्णाश्रम व्यवस्था है। फिर से ध्यान दीजिए, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति को संतुलित रखने की विधा का नाम ही वर्णाश्रम व्यवस्था है। जनसंख्या जिसको कहते हैं, मोदी जी बड़े चिंतित हैं, योगी जी भी चिंतित हैं, क्योंकि दोनों के संतान नहीं, दोनों विरक्त हैं। सुनिए, ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत किए गए, तो ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी, ध्यानपूर्वक सुनो, ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी थी उचित, उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। बिना गर्भपात के परिवार नियोजन के ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। ब्राह्मणों को चारों आश्रमों में अधिकृत किया गया। 3/4 आश्रम, 3/4 आयु, भोग राग से विमुक्त, गुरुकुल का जीवन, वानप्रस्थ का जीवन, संन्यास का जीवन, भोग राग से सुदूर, गृहस्थाश्रम में भी अष्टमी तिथि, पूर्णिमा इत्यादि रजोधर्म आदि का ध्यान रखना। इसका मतलब ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। क्षत्रियों को रक्षा का दायित्व दिया गया। उनसे कहा गया, अगर आप भी संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो रक्षा व्यवस्था विश्व में संतुलित नहीं रहेगी। तो क्षत्रिय राजकुमारों ने छात्र धर्म से विमुख अपने आप को किया, तभी से भारत असुरक्षित हो गया। एक का नाम था महावीर, एक का नाम था बुद्ध, एक बिहार, एक नेपाल। एक महावीर क्षत्रिय छात्र धर्म से कुछ अपने आप को उन्होंने विमुख किया। उधर गौतम बुद्ध छात्र धर्म से विमुख किया। 2 क्षत्रिय महानुभावों ने अपने को छात्र धर्म से विमुख किया, तब से रक्षा व्यवस्था हमारी संतुलित नहीं रही। क्षत्रियों से कहा गया, संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, रक्षा का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है। वैश्यों से कहा गया, कृषि गौरक्ष वाणिज्य का दायित्व आपको प्राप्त है। अगर आप भी वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आर्थिक विपन्नता हुए बिना रहेगी नहीं। शूद्रों से कहा गया, अगर आप गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा का प्रकल्प संतुलित नहीं रहेगा। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प समाज को सदा संतुलित रूप में प्राप्त रहें, इसकी दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था का नाम ही वर्णाश्रम व्यवस्था है। उसका खंडन कैसे कर सकते हैं? खंडन करने के कारण ही पूरे विश्व की दिशाहीनता है। बुरा न मानो, होली है,
एलिजाबेथ की बात आजकल मैं करता हूँ, 94 साल की हो गई। वहाँ ब्रिटेन में सब वर्ण संकर हैं, परंपरा प्राप्त राजधर्म नहीं है, क्षत्रियों का लोप हो चुका। वैकल्पिक राजा, वैकल्पिक रानी एलिजाबेथ, वैकल्पिक क्षत्रिय उनके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हैं, और हमारे लिए परंपरा प्राप्त क्षत्रिय जो हैं अभिशाप कैसे हो सकते हैं? उनके यहाँ वैकल्पिक क्षत्रिय एलिजाबेथ या एलिजाबेथ वरदान स्वरूप सिद्ध हैं, हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त जो क्षत्रिय हैं अभिशाप कैसे हो सकते हैं? उदाहरण ये भुजदंड है, किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड है या नहीं? न्याय की शैली में परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड है। शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो, टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर देते हैं, ये क्षत्रिय। एक विचित्र बात है, समाज को 5 विभाग तो चाहिए नहीं। शरीर को पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग, मलमूत्र का 5वां विभाग चाहिए या नहीं? कहीं विकृति आएगी तो जीवन की दशा क्या होगी? समाज को 5 विभाग चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति है क्या? अब एक मैं प्रश्न करता हूँ, परंपरा से या केवल शिक्षण प्रशिक्षण के बल पर? इतनी तो बात है। सफाई कर्मी भी चाहिए या नहीं? स्वच्छता 5 विभाग तो समाज को चाहिए। आज समाजियों सब सुन लो, दयानंद स्वामी जी सुन लें, समाज को 5 विभाग चाहिए। अब अगर परंपरा से आपको परहेज है, परंपरा से 5 विभाग नहीं चाहिए, तो केवल शिक्षण प्रशिक्षण के बल पर 5 विभाग चाहिए ना? ध्यान गया? केवल शिक्षण प्रशिक्षण के बल पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि बनाए जाएंगे, क्या होगा जी? समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आधार नहीं हो सकेगा और संतुलन समाज का बिगड़ जाएगा। इतने दोष हैं। परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय आदि माने शिक्षण प्रशिक्षण संवेद, परंपरा भी हो शिक्षण प्रशिक्षण भी हो, सोने में सुगंध। अगर परंपरा से ब्राह्मण इत्यादि नहीं मानते हैं तो वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि आपको बनाने पड़ेंगे। शिक्षण संस्थान के माध्यम से जब ब्राह्मण आदि आप बनाएंगे, समय का अधिक उपयोग होगा या नहीं? संपत्ति का अधिक उपयोग होगा या नहीं? फिर भी संस्कार का आधार नहीं हो सकेगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दे, हाथ का काम नहीं कर सकता। 3 दोष हो गए ना। वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि बनाने पर समय का अधिक उपयोग, संपत्ति का अधिक उपयोग, संस्कार का आधार नहीं और संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही सब हो जाएंगे, नीचे का विभाग खाली हो जाएगा। इसलिए परंपरा का महत्व है। जिनके यहाँ परंपरा टूट गई उनके यहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण इत्यादि चाहिए। जहाँ परंपरा विद्यमान है वहाँ परंपरा को तोड़ने की प्रथा उन्माद है। मैंने संकेत किया और एक संकेत करना उचित समझता हूँ, सावधान। संयुक्त राष्ट्र संघ भी सुन ले, विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा आजकल मैं दे रहा हूँ। विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा क्या हो सकती है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। ब्राह्मणों से 2 शब्दों को लिया, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, क्षत्रियों से सुरक्षित, वैश्यों से संपन्न, शूद्रों से सेवापरायण और सबसे स्वस्थ। फिर से सुनिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सावधान करते हैं। विश्व स्तर पर हिंदू राष्ट्र संघ की ओर से श्री भगवान वैद्यनाथ के सानिध्य में घोषणा करते हैं, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना विकास की परिभाषा है, राजनीति की परिभाषा है।
मनवादी धर्मशास्त्रों में राजनीति के लिए राजधर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, क्षात्र धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, दंड नीति शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थ नीति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए हमने संकेत किया परंपरा का अद्भुत महत्व है। अब तक हमने संकेत किया वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। सिद्ध कोटि का धर्म उसका महत्व है, साधी कोटि के धर्म का महत्व है। और ब्रह्म किसको कहते हैं? एक विचित्र बात है, अनीश्वरवादी जो हैं डंके की चोट से कहते हैं हम ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। 1 मिनट उनको अस्तित्व बनाने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? भगवान कौन है जी? जीवों की इच्छा का जो मौलिक विषय है उसी का नाम ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। अब ईश्वर को कौन नहीं मानेगा? स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, उनकी चाह का जो निसर्ग सिद्ध मौलिक विषय है उसी का नाम ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। ईश्वर का अस्तित्व कौन नहीं मानेगा? मैं जरा वैज्ञानिक ढंग से बोल रहा हूँ, सावधान। हमको प्यास लगती है तो प्यास का लगना डंके की चोट से इस तथ्य को ख्यापित करता है कि विश्व में जल का अस्तित्व अवश्य है। क्यों जी? कदाचित जल का अस्तित्व ना हो तो किसी को प्यास लगे क्या? प्यास का लगना डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि जल का अस्तित्व अवश्य है। भूख का लगना डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि भोज्य पदार्थ का, अन्न का अस्तित्व अवश्य है। हमारी आपकी चाह का विषय क्या है? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके ही ना। मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमारी चाह का विषय बृहदारण्यकोपनिषद, हमारी चाह का विषय क्या है? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। संभव है या नहीं? असंभव है क्या? मैंने कहा प्यास लगती है तो प्यास का लगना डंके की चोट से जल के अस्तित्व को, पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। भूख लगती है तो डंके की चोट से भूख का लगना अन्न के अस्तित्व को सिद्ध करता है। हर जीव की चाह का विषय कौन है? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, जड़ता अज्ञता से अतिक्रांत जीवन, दुख से अतिक्रांत जीवन कब संभव होगा? जब सच्चिदानंद तत्व का अस्तित्व होगा तभी ना। एक विचित्र बात है, हमारी आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का पहला नियामक कौन है? हमारी आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति का पहला नियामक कौन है? और मोटी भाषा में कहूँ, भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है जी? मृत्यु का भय, अमृत तत्व की भावना, यही ना। भूखे व्यक्ति के भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है? भूख के चपेट में आकर कहीं राम नाम सत्य न हो जाए, दम न तोड़ जाओ। भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है? मृत्यु का भय। और जहाँ हृदय में मृत्यु का भय है वहाँ फलबल कल्प है, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है कि क्या अमृतत्व की भावना अवश्य है। विद्यालय में क्यों जाते हैं, उपदेश क्यों करते हैं जी? मूर्खता का भय और विज्ञान की भावना, त्रिविध तापों का भय और आनंद की भावना। प्राणियों की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक कौन है? मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना, जड़ता अज्ञता मूर्खता का भय, अखंड विज्ञान की भावना, दुख का भय और अखंड आनंद की भावना। इसका मतलब मृत्यु का भय हमको प्राप्त क्यों है? जड़ता प्राप्त क्यों है? दुख क्यों प्राप्त है? मृत्यु ग्रस्त जड़ दुखप्रद अनात्म वस्तुओं में देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में तादात्म्यपत्ति के कारण, अहंता ममता के कारण अमृतत्व की भावना क्यों प्राप्त है? निसर्ग सिद्ध है, हमारा स्वरूप है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है जी। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सार्वभौम है। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। ममई वांशो जीवलोके ये भूत सनातन। उदाहरण देता हूँ, वो न्यूटन ने दिया, वो तो पहले से वैशेषिक दर्शन आदि में सन्निहित था। वृक्ष से आम गिरता है, फल गिरता है, पृथ्वी की ओर क्यों आकृष्ट होता है? गंधयुक्त पदार्थ पार्थिव है, पृथ्वी का अंश है। पृथ्वी के अंश के आकर्षण का केंद्र पृथ्वी होगी या नहीं? बलपूर्वक
मिट्टी के एक डली को, ढेले को, मिट्टी के ढेले को ऊपर उछालिए, बल और वेग के निरस्त होने पर मिट्टी का ढेला पृथ्वी की ओर क्यों आकृष्ट होगा? प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जल की धारा समुद्र की ओर क्यों आप्लावित होती है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। अग्नि की ज्वाला ऊपर क्यों उठती है? नभोमंडल में विद्यमान आदित्य उसके आकर्षण के केंद्र हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपनी अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जितनी क्षमता नहीं है उतनी देर कुंभक साध ले तो कुंभक तोड़ करके व्यष्टि प्राण पवन समष्टि से एकीभूत होने के लिए क्यों उद्यत होता है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। तो हम आप जो हैं, हमारे आपके आकर्षण का केंद्र कौन? परमात्मा सच्चिदानंद तत्व ही। और एक विचित्र बात है, विचित्र बात है, दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर अगर दो शब्दों में जड़ अनात्मक प्रपंच का परिचय देना हो पंडित जी तो क्या देंगे? दो शब्दों में, यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने सदोष और विषम का नाम ही संसार है। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही निर्दोष सम है। ब्रह्मातिरिक्त भगवत तत्व के अतिरिक्त शिव तत्व के अतिरिक्त जो भी है सदोष और विषम है। अब मीराबाई से पूछिए, ऐसे पति को का बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं गोपाल को मेरे चोरियों अमर रह जाए। भौतिकवादी भी विचार करे ना, जो सदोष और विषम है वह वर्ण करने योग्य है क्या? तो प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर परीक्ष लोकान कर्मचितान, श्रुति ने कहा आंख मूंद कर मत मानो मेरी बात, परीक्ष लोकान, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करो। जो भी अचित पदार्थ है, अनात्मा है, वो विषम और सदोष है। तो सदोष और विषम तो वर्णीय नहीं हो सकता, आज न सही कल उसे तो विरक्त होना ही पड़ेगा। सदोष और विषम का आलंबन लेकर निर्दोष और सम परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। बुद्धिमानों की बुद्धि की, मनीषियों की मनीषी की कसौटी सफलता किसमें है? अनित्य शरीर का आलंबन लेकर, जीवन का आलंबन लेकर नित्य परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अनित्य का प्रयोग करके अनित्य को पाया तो क्या पाया? खाक पाया। अनित्य द्रव्य प्राप्त वादस्मि नित्यम, कठोपनिषद। नचिकेता को यमराज ने कहा इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय, अनित्य द्रव्य का हमने देवता के निमित्त हवन किया, उसके प्रभाव से धर्मराज की, यमराज की उपासना करके आज मैं स्वयं धर्मराज यमराज के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। देखिए भारतवर्ष है जी। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं पंडित जी, वो कौन थे? पहले बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। हमारी आपकी तरह बृहद भारत में मांत्रिक यज्ञ में, अश्वमेध याग में अधिकृत मनुष्य थे। फिर से सुनिए, आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कह रहा हूँ, पूर्व कल्प में बृहद भारत में मांत्रिक अश्वमेध में अधिकृत कुल में उनका जन्म हुआ था। अश्वमेध का सर्वोत्कृष्ट महत्व क्यों है जी? जिस याग का देवता जितना उत्कृष्ट होता है वह याग उतना उत्कृष्ट माना जाता है। अश्वमेध के देवता साक्षात हिरण्यगर्भात्मक प्रजापति हैं, इसलिए सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। उस प्रजापति को लक्ष्य बनाकर अश्वमेध याग का अनुष्ठान किया एक व्यक्ति ने, और फल को नहीं चाहा। उसके कारण आज वो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? आज इंद्र के पद पर बृहद भारत में जो हमारी आपकी तरह मनुष्य थे, यज्ञ यागादि में अनुष्ठित थे। आज कुबेर कौन के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? वरुण के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? बृहद भारत का जो मनुष्य है, यज्ञादि में अधिकृत मांत्रिक अमांत्रिक, श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध महाभारत
कोई अमांत्रिक में अधिकृत, कोई मांत्रिक में अधिकृत। मैंने संकेत किया यज्ञ इत्यादि का यज्ञ न दाने न तपसा न सके न ब्राह्मणा विधि संत। एक विचित्र बात है, मनुष्य ही देवता होता है जी। ये देवराज इंद्र इत्यादि जितने हैं सब भारतवर्ष में सतकुल में उत्पन्न महान भाव थे। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड का समुचित अनुष्ठान करने के कारण उनको दिव्यता की प्राप्ति हुई। बुरा न मानो, होली है। एक वाक्य में कहता हूँ, सावधान। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को मत मानिए, भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कीजिए। फिर से सुनिए, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को मत मानिए। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को मत मानिए, भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कीजिए। नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही विश्व होगा। फिर से सुनिए, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई दिव्यता है तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के कारण। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड की उपेक्षा कर दीजिए। अपनी मेधा शक्ति के बल पर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कीजिए। ऊर्जा के पृथ्वी जल तेज वायु चारों स्रोत विकृत क्षुब्ध कर दिए गए या नहीं? आधुनिक विधा से विकास को परिभाषित करने का परिणाम ये कोरेना है या नहीं? ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ये तारक न होकर मारक हो गए, कुपित हैं, क्षुब्ध हैं। फिर से सुनिए, इस रॉकेट कंप्यूटर एकदम मोबाइल के युग में वेदादि शास्त्रों की क्या उपयोगिता है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को नहीं मानेंगे, केवल अपनी मेधा शक्ति के बल पर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाएंगे तो नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही जगत होगा। विश्व में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं चमत्कृति है और वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के कारण है। अर्थ के दृष्टि से मैं एक और वैचारिक बम का प्रयोग करता हूँ। 99% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को पता ही नहीं है, हम लोगों को पता है। हम अर्थ नहीं चाहते, ये बात दूसरी है। ब्राह्मण किसी मनुस्मृति आदि को देखिए, ब्राह्मण दूसरे का दिया हुआ नहीं पाता, ब्राह्मण का दिया हुआ सब पाते। समझ गए? ब्राह्मण का दिया हुआ सब पाते, ब्राह्मण किसी का दिया हुआ नहीं पाता। त्रिभुवन में जो भी वैभव है वो ब्राह्मण के आशीर्वाद से, त्याग से, तप से सबको प्राप्त। हम संकेत करना चाहते हैं। क्या संकेत करना चाहते हैं जी? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को मत मानिए, अर्थ का 99% स्रोत मिलेगा नहीं। सत्यलोक में सबसे अधिक वैभव है नहीं, जहाँ ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ रहते हैं। विभूति की पराकाष्ठा सत्यलोक में है, जहाँ हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा रहते हैं। किस साधन के द्वारा सत्यलोक में कोई जाएगा? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के समुचित निष्काम भाव से अनुष्ठान के बल पर देहत्याग के बाद पुर्यष्टक से जीव कला का सत्यलोक में उत्क्रमण होगा या नहीं? ब्रह्मा को के पद पर आज जो प्रतिष्ठित हैं वो कभी मर्त्यलोक में थे या नहीं? विश्व में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के कारण है। मैं एक चुनौती देता हूँ बड़े प्रेम से, वेदादि शास्त्र को मत मानो। निसर्ग सिद्ध स्वभाव सिद्ध देहात्म भाव भावित, क्या हो गया समय? निसर्ग सिद्ध स्वभाव सिद्ध ज्ञान और कर्म को विकसित करके दिखा दो। धीरे से बोल रहा हूँ। वेदादि शास्त्र क्यों माने इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में? वेदादि शास्त्रों को मत मानिए, एक चुनौती है। क्या चुनौती है जी? आपको जो निसर्ग सिद्ध देहात्म भाव भावित ज्ञान और कर्म, देहात्म भाव भावित ही तो होगा ना। वेदादि शास्त्र को नहीं मानेंगे तो देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। ये सिद्धांत धात लगेगा नहीं। देह के भेद से जीवात्मा का भेद नहीं होता।
जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। 75 स्वप्न किसी ने देखा हो, कितने साल के हो गए? 56 साल में पंडित जी ने 56 ही स्वप्न देखा हो। स्वप्न के 56 शरीर नष्ट हो गए या नहीं? आपका तो नाश नहीं हुआ। शरीर की संख्या 56 हो गई या नहीं? आप 56 हैं या एक? 56 भोग आप हैं या एक? भोक्ता हैं या 56 भोग आप हैं? एक ही उदाहरण पर्याप्त है नास्तिकों को आस्तिक बनाने के लिए। क्या? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत में जिसकी आस्था है वही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के मार्ग पर चल सकता है। मत मानो वेदादि शास्त्रों को। एक चुनौती है कि ज्ञान और कर्म को विकसित करके दिखा दो। छांदोग्य उपनिषद 8वें अध्याय के अनुसार बोल रहा हूँ, सावधान। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। जितने भौतिकवादी होते हैं अपने आप को बुद्धिमान बहुत मानते, होते एक नंबर के बुद्धू। बुरा न मानो, होली है, हम वृंदावन की ओर जा रहे हैं। फिर से सुनिए, जितने भौतिकवादी होते हैं अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, बुरा न मानो, होली है, होते हैं बुद्धू। क्यों होते हैं बुद्धू? वेदादि शास्त्र का आलम्बन लिए बिना ज्ञान और कर्म को विकसित किया ही नहीं जा सकता। देहात्म भाव भावित जो ज्ञान और कर्म है वो तो किस काम का? क्यों? जितने भौतिकवादी हैं इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रिया राम होते हैं, इंद्रियों से एकीभूत होते हैं, इंद्रियों में तादात्म्यपन्न होते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। शंकर भाष्य छांदोग्य श्रुति 8वां अध्याय। मन की गति तीनों कालों में है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति मनुस्मृति। लेकिन वेद कहाँ रहते जी? हमारे आपके जीवन में वेद कहाँ रहते? मन का और वेद का लक्षण एक। अभी वैदिक मंगलाचरण कर रहते, चारों वेदों का हम एक एक शब्द में परिचय दे दें। भगवान का दरबार है। मित अमित स्वर सम्मिलित, चारों वेदों का परिचय दे। मित ऋग्वेद छंदोबद्ध, अमित यजुर्वेद छंदोबद्ध नहीं है, स्वर गान गीति सामवेद सम्मिलित अथर्व। मित अमित स्वर और सम्मिलित चार शब्दों में चारों वेदों का परिचय दे दिया गया। हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने यह संकेत किया कि वेदादि शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो देहात्म भाव भावित जो ज्ञान होगा और कर्म होगा वो तो बिल्कुल घटिया होगा। सुनिए, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है। मन की गति छांदोग्य उपनिषद के अनुसार मन जीवात्मा का दिव्य चक्षु है, ज्ञान चक्षु है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों में है या नहीं? और वेदों की गति भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों में है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। और वेदों का बीज ओंकार यक्षक त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एवं मांडूक्य उपनिषद। इसका मतलब वेद कालगर्भित और कालातीत। कालातीत माने अव्याकृत और परमात्मा आत्मा। अव्याकृत और आत्मा कालातीत पदार्थ है। वेदों की गति क्या है? कालगर्भित पदार्थों में, कालातीत पदार्थों में। मन की गति भी कालगर्भित पदार्थों में, कालातीत पदार्थों में। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में। तो वेदों की प्रतिष्ठा कहाँ है? मनोमय कोश में, तैतरी में है या नहीं? बुद्धि में, अंतःकरण में वेदों की प्रतिष्ठा क्यों है? वेद के लक्षण और अंतःकरण के लक्षण, मन के लक्षण एक हैं। वेदों की प्रतिष्ठा हमारे आपके मन में है। मन क्या है? भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में मन की गति होती है। तो आज के प्रवचन का सार हुआ कि हम वेदादि शास्त्रों को क्यों माने? इसलिए कि अपने ज्ञान और कर्म को विकसित कर सकते हैं। और ज्ञान को इतना विकसित करते हैं कि साक्षात ज्ञान स्वरूप होकर ही शेष रहते हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यदि ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। अद्वय ज्ञान का नाम तत्व है। तत्व की परिभाषा फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले
भौतिक विज्ञान वाले, रसायन शास्त्र वाले क्या देंगे? हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 2 श्लोक 11 वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयम् ज्ञानम् तत्तत्त्वम्। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में जो अभिव्यक्त ज्ञान है वह अद्वय ज्ञान है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बीच में जो ज्ञान है, ज्ञान आश्रय के रूप में ज्ञाता और विषय के रूप में ज्ञेय की अपेक्षा त्रिपुटी से अतिक्रांत जो ज्ञान है वह अद्वय ज्ञान है, जिसकी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों रूपों में अभिव्यक्ति। कहाँ लिखा है? एकमेक तरा भावे, श्रीमद्भागवत एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रया। अब हम कुछ संकेत करते हैं। पहली बात यह है कि हमको मानसरोवर तक जाना है। मानसरोवर भारत का तीर्थ है। चीन कल कुशल भविष्य पर ध्यान देकर अभी खाली कर दे। चीन मानसरोवर तक हमारी भूमि है, वो कोई हड़पने का प्रयास न करे, किसी के अधिकार में हम सहन नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि देवर्षि नारद ने व्यूह रचना कब की? हिरण्यकशिपु के शासनकाल में, अराजक तत्व विधर्मियों के शासनकाल में, आतंकवादियों के शासनकाल में ही व्यूह रचना की जाती है। देवर्षि नारद की क्या विशेषता है जी? हिरण्यकशिपु के यहाँ भी पूजा ले लेते हैं, उनका सम्मान है। और किसके यहाँ? प्रहलाद के यहाँ भी सम्मान है। कंस के दरबार में भी सम्मान है। श्री कृष्ण के यहाँ भी, युधिष्ठिर के यहाँ भी सर क्या है? सम्मान है। चापलूस है क्या? चापलूस नहीं है। नारद जी की विशेषता क्या है? नारद जी हम होना चाहें तो कैसे होंगे? बता रहा हूँ। नारद जी, महाभारत में एक अध्याय है, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं नारद जी के गुणगणों का वर्णन किया पूरे अध्याय में। हम आप भी नारद जी, स्वस्थ क्रांति के पुरोधा, बिना नारद जी के स्वस्थ क्रांति कभी हो ही नहीं सकती। चारों युगों में जो क्रांति के पुरोधा हैं देवर्षि नारद ही। नारद जी की विशेषता क्या है? सबको आत्मीय और आत्मा स्वरूप जानते हैं। औपाधिक धरातल पर कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, मूलतः सबको नारद जी आत्मीय और आत्मा स्वरूप जानते हैं। समबुद्धिर विशिष्यते, ऐसा होने पर भी दैवी संपत्ति संपन्नों का उत्कर्ष चाहते हैं, इसलिए स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करते हैं। रावण के यहाँ भी जाएंगे तो उसके हित की भावना से उसको भी तत्वतः आत्मीय और आत्मा समझकर, जो सबको आत्मीय और आत्मा स्वरूप समझकर दैवी संपत्ति के उत्कर्ष का पक्षधर होता है, उसका जीवन देवर्षि नारद के समान स्वस्थ क्रांति में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है, सबके लिए वरदान स्वरूप होता है। तो हमने संकेत किया हमको कैसा भारत चाहिए? भव्य भारत। भव्य भारत की संरचना के लिए हमको राजनीति की क्या परिभाषा देनी चाहिए? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। एक संकेत करते हैं, नारद जी ने हिरण्यकशिपु के शासनकाल में अभिमत क्रांतिकारी प्रहलाद को तैयार किया। प्रहलाद अगर हम बनना चाहें तो, नारद जी बनना चाहें तो हमने बता दिया, प्रहलाद बनना चाहें कैसे बन सकते हैं? संबंध और सिद्धांत दोनों का निर्वाह कीजिए, प्रहलाद बन जाएंगे। हिरण्यकशिपु को गाली नहीं दी, मुर्दाबाद नहीं कहा, जो यातना दी गई सहेली, संबंध का निर्वाह किया। पिता तो पिता ही, सिद्धांत का त्याग नहीं किया। प्रहलाद जैसे स्वस्थ क्रांतिकारी कब बने? म्याऊं म्याऊं सब जगह ना। संबंध का निर्वाह करेंगे और सिद्धांत का त्याग नहीं करेंगे, प्रहलाद बन जाएंगे। स्वस्थ क्रांति की उद्भावना कैसे होगी? संबंध का निर्वाह कीजिए और सिद्धांत का त्याग मत कीजिए। जो संबंध का निर्वाह भी करता है, सिद्धांत का निर्वाह भी करता है, संबंध के नाम पर सिद्धांत का त्याग नहीं करता, सिद्धांत के नाम पर संबंध का तिरस्कार नहीं करता, वो प्रहलाद बन जाता, स्वस्थ क्रांतिकारी बन जाता है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? नारद जी ने स्वस्थ क्रांति को जन्म कैसे दिया? प्रहलाद को तैयार किया। कयाधु के घर में जब थे प्रहलाद, कयाधु को लक्ष्य बनाकर जो उपदेश किया, उसी के बल पर तो चलते फिरते प्रहलाद कौन हो गए? स्वस्थ क्रांतिकारी। 5 मिनट और मैं संकेत करता हूँ,
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा के लक्षण है ना। आपातः आकाश में भी चरितार्थ होते हैं। नैनम दहति पावकः, लेकिन प्रलयाग्नि को आकाश सहने में समर्थ नहीं। लेकिन अब लक्षण कहाँ चला गया जी? महाप्रलय में शेष प्रकृति में चला गया लक्षण। ज्ञानाग्नि को प्रकृति नहीं सह सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में काला कलूटा लोहा आ जाए तो दाहक प्रकाशक हो जाता है या नहीं? प्रहलाद के शरीर में आत्मा के लक्षणों की व्याप्ति हो गई। पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया। प्रहलाद के शरीर छिन्न भिन्न नहीं हुआ। जल में डुबाने का प्रयास किया गया, गीला नहीं हुआ। अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, जला नहीं। बवंडर, तूफान, आंधी, सुनामी, लहर मंत्रिकों के द्वारा उत्पन्न करके प्रहलाद को उड़ाने का प्रयास किया गया, उड़ा नहीं। इसका मतलब पार्थिव, वारुण, तेजस या आग्नेय और वायव्य अस्त्र शस्त्रों की ढाल प्रहलाद के ऊपर नहीं गई। क्यों? आत्मा के लक्षणों की व्याप्ति शरीर में कैसे हो गई? काले कलूटे लोहे में जैसे अग्नि के संपर्क से दाहकता प्रकाशकता का संसार हो जाता है, इसलिए कोटि कोटि एटम बम की शक्ति को भी मात करने की क्षमता प्रहलाद जैसे हमको प्राप्त हो सकती है। कब? संबंध का निर्वाह भी करें, सिद्धांत का निर्वाह करें। सिद्धांत के नाम पर संबंध का तिरस्कार न हो तो संबंध के नाम पर सिद्धांत की तिलांजलि न हो। भारत का शासन हमको लेना ही है। क्यों लेना है? नारद जी अगर हिरण्यकश्यप के शासन को बनाए रखते तो क्या होता? वेदादि शास्त्र सम्मत शासन तंत्र की स्थापना नहीं होती। विधर्मियों के शासन काल में ही प्रहलाद को तैयार किया और हिरण्यकश्यप को सद्गति दिलवा करके जैसा शासक चाहिए था वैसा शासक विश्व को दिया। प्रथम पुरोधा नारद जी उसी मार्ग का अनुगमन किया। एक ही मार्ग है जी, नान्य पंथा विद्यते अनाय। भृगु जी ने क्या किया? बेन नास्तिक श्रवण बेन के शासन काल में ही योजना बना ली कि हम राजा कैसे तैयार करेंगे। व्यासपीठ का महत्व मालूम है? बेन का प्रादुर्भाव पुत्रेष्टि याग के द्वारा, वैष्णव याग के द्वारा हुआ था। ननिहाल का दुष्प्रभाव था कि उसमें कुत्सित भाव का संचार हो गया। हुंकार मात्र से, जब राजा नहीं समझता है तो आप जो ब्राह्मण हैं, हुंकार मात्र से बेन के शरीर से पुर्यष्टक सहित जीव कला को, पुर्यष्टक माने बाहर की नहीं 8 अंदर की पुरियाँ, जैसे बाहर 8 पुरियाँ हैं। द्वारकापुरी 7वीं है, जगन्नाथपुरी 8वीं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती वो 7वीं। मार्कंडेय जैसे 8वें चिरंजीव हैं, जगन्नाथपुरी 8वीं पुरी है। अंदर भी 8 पुरियाँ हैं। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेन्द्रीय पंचक, प्राण पंचक, तन्मात्र पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, अविद्या, काम और कर्म। पुर्यष्टक से जीव कला को कर्षित कर लिया, वेन सब हो गया। उसके भुजदंडों का मंथन करके जैसा राजा चाहिए था, जैसी रानी चाहिए थी, दे दिया नहीं। व्यासपीठ के पुरोधा सब शरीर से भी राजा को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। हाँ, छुई वुई नहीं होते। वेन के भुजदंडों का मंथन करके जैसा सम्राट चाहिए था, दिया या नहीं। फिर वशिष्ठ जी ने क्या किया जी? क्या किया? रावण के शासनकाल में राम जी को प्रकट कर दिया। चक्रवर्ती नरेंद्र के पद पर राम जी को प्रतिष्ठित कर दिया। व्यास जी ने क्या किया? कंस आदि के शासनकाल में भगवान श्री कृष्ण को अभिव्यक्त कर दिया। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को प्रकट करके शासन दे दिया। भगवान शंकराचार्य ने क्या किया? विधर्मियों के शासनकाल में उचित शासक को तैयार कर दिया, सुधर्मा को, और शासन उसको दे दिया। अंत में हम संकेत करना चाहते हैं, नवरत्नों ने क्या किया? विक्रमादित्य को दिया या नहीं शासन। और अंत में समर्थ रामदास जी ने क्या किया? चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त को दिया या नहीं। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को शासन का दमन करना, उचित शासक को देना, ये व्यास गद्दी का दायित्व हम लोगों का दायित्व है। समझ गए? हम अपने दायित्व के निर्वाह में समर्थ हैं। अब हम भव्य भारत को, इसके लिए
स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। जब तक सनातन सिद्धांत के अनुसार भारत का शासन नहीं होगा तब तक हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा नहीं कर सकेंगे। क्या दास्ता है जी, अभी भी इंग्लैंड के अधीन भारत है। हमारा संविधान भी हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, जबकि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से हमारे वेदादि शास्त्र सर्वोत्कृष्ट हैं। हमने संकेत किया, जिस देश को अपना संविधान ही प्राप्त नहीं है उस देश का उत्कर्ष क्या होगा। इंग्लैंड की दास्ता भी भारत को प्राप्त है। दास्ता अधिक समय तक हम नहीं सह सकते। मोदी जी, आप भी स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित कीजिए। और अंत में एक व्यामोह राजनेताओं में है, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी होगा, पता नहीं, हमारा परिचय नहीं, होगा ही। सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से कोई राजनीतिक दल भारत में मुक्त ही नहीं है। भारत में राजनीति की परिभाषा है सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता। भारत में राजनीति के पर्याय सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता। हम संकेत करना चाहते हैं, भव्य भारत की संरचना के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। वो भव्य भारत क्या होगा, पूरे भव्य विश्व की संरचना में समर्थ होगा। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत। एक और संकेत करते हैं, किसके किसके शासन की प्रशंसा होती है जी। शिवाजी के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? विक्रमादित्य के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? धर्मराज युधिष्ठिर के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? रामभद्र के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? रघु, दिलीप, अम्बरीश इत्यादि के शासन की प्रशंसा होती है या नहीं? इन शासकों की और इनके शासन की प्रशंसा जिस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण होती है उस संविधान का नाम लीजिए ना। कौन संविधान? जान गया, मनुस्मृति है या और कुछ? आप शासकों की प्रशंसा करते हैं, शासन की प्रशंसा करते हैं जिस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण इन शासकों की और इन शासकों के शासन की प्रशंसा की जाती है, उसका नाम लेने में सर में दर्द क्यों है? वही मनुस्मृति है ना। किस संविधान को शिवाजी ने क्रियान्वित किया, किस संविधान को चंद्रगुप्त ने क्रियान्वित किया, किस संविधान को विक्रमादित्य ने क्रियान्वित किया, किस संविधान को युधिष्ठिर ने क्रियान्वित किया, किस संविधान को रामभद्र ने क्रियान्वित किया, रघु, दिलीप, नहुस इत्यादि ने, अम्बरीश इत्यादि ने किस संविधान को क्रियान्वित किया? मनुस्मृति। मनुस्मृति। मनु का अर्थ क्या होता है जी? मंत्र। मनु का अर्थ है मंत्र। व्यक्ति के लिए मनु शब्द का प्रयोग हो तो मंत्रार्थविद, मंत्रद्रष्टा, मंत्रार्थविद, मंत्रद्रष्टा मनु का अर्थ होता है। आज के प्रवचन का सार हुआ, भव्य भारत की संरचना के लिए जैसा संविधान चाहिए वैसा संविधान हमारा कर्तव्य है बनाने का, कोई देगा नहीं। और अंत में शासन कोई दे नहीं देगा। हम ऐसी स्वस्थ क्रांति की रचना करेंगे कि भारत को भव्य भारत बनाने के लिए जिस प्रकार का संविधान चाहिए वो संविधान भी देंगे। और भारत इतना आकर्षक देश बनेगा कि पूरा विश्व चाव भाव से इसका अनुगमन करेगा। हर हर महादेव।